नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गेस्ट ऑन हेल्थ में। आज गेस्ट ऑन हेल्थ में हमारी मेहमान है डॉक्टर फराह। तो आज हम बात करते हैं इनसे कि इस समय आप देख रहे हैं कई रील्स आते हैं, कई रील्स वायरल हुए हैं। कोई डांस कर रहा है, कहीं गिर रहा है और मर जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में आज उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। जी मैम, आज हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। इतना हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है मैम, इस थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें कि आजकल हार्ट अटैक के मामले क्यों इतना बढ़ रहे हैं, क्यों दिखते हैं। इस पर जी। थोड़ा बताइए। देखिए, हार्ट अटैक के मामले आजकल बढ़ रहे हैं, ये ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि हार्ट अटैक के मामले पहले भी थे। आज और पिछले में फ़र्क क्या था? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल वीडियोज़ बनती हैं, तुरंत वायरल होती हैं, तो लोगों को तुरंत पता चलता है कि हाँ, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हार्ट अटैक पहले भी होते थे, बट आजकल डिफ़रेंस ये आ गया है कि हार्ट अटैक जो हम पहले सुनते थे कि लोगों को 50-60 साल की एज में होता था, वही आजकल कम एज में लोगों को देखने को मिल रहा है। 30 साल से भी कम जो मरीज़ आते हैं हमारे पास, तो हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये इंसिडेंस आजकल जो है कम एज में देखने को मिल रहा है। और इसका जो कारण है बहुत ही हम सब जानते हैं वो कारण क्या है? वो कारण है कि जो हमारी जो बदलती जीवन शैली है, वो इसका बहुत बड़ा इसका योगदान है। जीवन शैली में मतलब हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, ज़्यादा जंक फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना है, तेल मसाला ज़्यादा है खाने में, साथ में कोई फिज़िकल एक्टिविटी है नहीं, एक्सरसाइज़ है नहीं, साथ में स्ट्रेस लेवल आजकल इतना बढ़ गया है लोगों का। आजकल कम कम एज के जो बच्चे हैं हमारे पास आते हैं स्ट्रेस को लेके, तो आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग घंटों बैठ के काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल स्क्रीन टाइम लोगों का इतना बढ़ गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में। साथ में कम एज में अगर ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ होगा, तो ये इंसिडेंस बढ़ते हैं। और डब्ल्यूएचओ ने तो ये भी कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें नमक बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो नमक ज़्यादा कैसे होता है, जो हम पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं जैसे कि चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, तो इन सब चीज़ों में नमक का जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में याद। कंसंट्रेट हो रहा है वो। हाँ, जी। वो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये आपका कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को निमंत्रण देता है, तो इस वजह से आजकल केसेज़ इतने देखने को मिल रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे एक जनरल क्वेश्चन है कि लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझते हैं। कोई कहते हैं हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है। इस पर थोड़ा बताइए, क्या ये का हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज़ है या अलग-अलग है? दो अलग-अलग पहलू हैं। जी, दोनों देखिए थोड़ा-सा अंतर है दोनों में। हार्ट अटैक हम तब कहते हैं जब हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ होती हैं, अगर उनमें ब्लॉकेज आ जाए। मतलब ब्लॉकेज आ गया तो एक हिस्सा काम का मतलब कम काम कर रहा है हार्ट का, तो उसके हम बोलते हैं हार्ट अटैक। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, सडनली क्या होता है, हार्ट रुक जाता है। मतलब जो उसका रिदम होता है वो अचानक से रुक जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट उसमें डेथ होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। और अक्सर हार्ट अटैक होने के बाद ही लोगों को कार्डियक अरेस्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, बीट एकदम बंद हो गई और मतलब आपका ना पल्स है, ना कंडक्शन चल रहा है हार्ट का, तो वो चीज़ अचानक से रुक जाती है। अच्छा, मतलब ये जी। हार्ट अटैक मैम, हार्ट अटैक और देखा जाए हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही रूप हैं एक-दूसरे के। जी, जी, बस एक इसमें थोड़ा-सा एडवांस अंतर लेवल है। है। हाँ, एक एडवांस लेवल है और वो ज़्यादा खतरनाक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। जी। जी। एक एक सडनली मैम हार्ट काम करना ही बंद कर हाँ, देता काम है। करना बंद कर देता है, रिदम उसका बंद हो जाता है। मतलब आपका हार्ट मान लीजिए पंप ऐसे-ऐसे कर रहा है, तो अचानक से फड़फड़ाने लगता है। तो हुँ। फड़फड़ाता है तो क्या होता है, ना स ब्लड उसमें आ पाता है, ना सप्लाई हो पाता है। तो इसीलिए अचानक से ब्रेन में जो है आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं जा पाएगा ठीक से, तो उसकी वजह से पेशेंट सडनली की डेथ हो जाती है उसकी। अच्छा मैम, एक एक सवाल बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे कि देखा आपने एस्ट्राजेना, जिसने जिसने वैक्सीन यहाँ लगवाई थी, कोविशील्ड। जी, जी। कोविशील्ड आप देखिए, उसको भी उसकी पूरी खेप वापस भेजी गई और कहा गया कि ये जो इसमें हार्ट अटैक जो कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, जी, इसमें जी। सीधे-सीधे जो है ये जो क्लॉटिंग कर रहा है ये वैक्सीन के कारण है। सर कितनी सच्चाई मैम, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या है, इस पर थोड़ा बताइए? देखिए, जब भी कोई वैक्सीन बनती है ना तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते ही होते हैं। इसीलिए जब वैक्सीन लॉन्च होती है तो उसमें आने में कम से कम 5 से 10 साल, कई बारी 15 साल भी लग जाते हैं। तो वैक्सीन जब बनती है तो उसके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्रूविंग्स होती हैं, कई रिसर्च चलती है, उसके जी। बाद हम तक आती है। उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनको कम करने के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम बात करें कि जो कोविड के टाइम दौरान जो स्थिति थी, बहुत बड़ा पैंडेमिक था ये, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा स्ट्रेस था। जो कंपनीज़ बना रही थी वैक्सीन, उन पे बहुत बड़ा स्ट्रेस था कि जल्दी से लॉन्च करना है, तो वो उसी क्रम में 1 साल के अंदर वो वैक्सीन लॉन्च हुई है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें बहुत सारी उसकी प्रूविंग्स या ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो वो कम समय में आई है, तो हो सकता है उसके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन हम ये पूरी तरह अभी गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं ये कि हाँ, इसी की वजह से हो रहा है। बट हाँ, कुछ ना कुछ उसका रोल ज़रूर हो सकता है और बाकी जो हमारी लाइफ़ स्टाइल है वो चेंज हुई है, तो वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और वैक्सीन का रोल है कि नहीं है, ये अभी इसके बारे में स्टडीज़ चल रही हैं, रिसर्च हो रही हैं। जब उन पे कन्फर्म हो जाएगा तो हम इसके बारे में मतलब कुछ कह डब्ल्यूएचओ ने पाएँगे। बोला और कई खेप जो है एस्ट्राजेना से वापस ही मंगा लिया। जी।
तो कहीं न कहीं प्रूफ हुआ ये क्लॉटिंग कर रहा है ये। जी, जी। तो मैं ऐसा अगर मान लीजिए कर रहा है तो किस प्रकार क्या है इसकी मतलब प्रक्रिया, किस प्रकार क्लॉटिंग कर रहा है? थोड़ा बताइए। देखिए ये ज़रूर है कि एस्ट्राज़ेनेका ने माना है ये बात कि मतलब उसके उसमें कुछ रेयर केसेज़ में मतलब मान लीजिए 100 में से 1 लोगों को ये चीज़ मतलब कर रही है। तो ये टीटीपी कॉज़ करती है, मतलब आपके जो ब्लड में जो ब्लड होता है उसको बहुत ही थिक कर देती है, क्लॉट बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मतलब एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें कि क्लॉट बन रहे हैं और क्लॉट डिसॉल्व हो रहे हैं। तो एक जो ब्लड होता है उसको थिक करता है और बहुत ही मतलब टाल लाइक करने लगता है, तो उस वजह से कई जगह ब्लॉकेज बन जाता है, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। अच्छा मैम, अगर बात करें तो मैम ये हार्ट अटैक के सिम्पटम्स कैसे होते हैं? कैसे पहचाने एक जी। आम आदमी कैसे पहचाने कि हार्ट अटैक का पेन है? इस पर बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, हार्ट अटैक के जो सिम्पटम होते हैं जनरलाइज़ होते हैं, मतलब कुछ लोगों में सिम्पटम के साथ क्लासिकल जो सिम्पटम होते हैं वो दिखते हैं, कुछ लोगों में सिम्पटम नहीं भी दिखते हैं। तो इनके जो क्लासिकल सिम्पटम होता है उसमें बहुत तेज़ छाती में दर्द होता है बीचों-बीच, और कुछ लोगों में क्या होता है, ये जो दर्द होता है ये बाएँ हाथ में भी चला जाता है, गले में भी होने लगता है, जबड़ों में भी होने लगता है, साथ में पीठ में भी कई बारी हो सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, घबराहट होने लगती है, आपको लगता है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, साथ में साँस लेने में कई बारी दिक्कत होती है, कुछ लोगों में नॉज़िया, वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी भी आ जाती है, और वहीं एक साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। मतलब उसमें कोई सिम्पटम पेशेंट को मालूम ही नहीं चलता है, और ये जो हार्ट अटैक होता है, वो यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता तो है। मैम देखा जाए तो मैम इसका पहचानना ही मुश्किल है। इसका पहचान कर पाना हार्ट अटैक की क्या मतलब हार्ट अटैक के सिम्पटम्स क्या है? हुँ। इसे पहचान कर पाना ही मुश्किल है, इतना इसके वैराइटीज़ है। जी, जी। इस पर मैं अगर मान लीजिए अगर कहें कि अगर पहचानना हो, हुँ। एक अपने आप मेडिकल आप एक्सपर्ट हैं, आप जो है जी। आप डॉक्टर हैं, तो इस पर थोड़ा बताइए कि कैसे मतलब पहचाने कहाँ एग्ज़ैक्टली ये हार्ट का ही दर्द है? देखिए, जो दर्द होगा जैसे मैंने बताया ना, बीचों-बीच हार्ट में होता है, बहुत बहुत सीवियर पेन होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगे, पसीना आने लगे, आप अनकॉन्शियस फ़ील होने लगे, आपको लगे कि हाँ, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, ना हो। इस तरह के जो सिम्पटम होते हैं ना, वो हार्ट अटैक की तरफ ही इशारा करते हैं, और अगर आप अपना ब्लड प्रेशर या अपना शुगर लेवल चेक करेंगे, तो वो भी आपका डाउन जाने लगे, तो मतलब वो हार्ट अटैक का ही पेन है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको नियर नियर का जो अस्पताल होना है, वहाँ पे जाना अच्छा ज़रूरी है। मैम, एक एक और जो है आजकल एक भ्रांतियाँ बहुत तगड़ी फैली हुई है। लोग कहते हैं कि ऐसे पेन हो गया हार्ट अटैक, हुँ। और गए वहाँ पे पता लगा गैस बनी थी। जी, जी। ये कैसे पहचाने कि ये एसिडिटी की पेन है और ये हार्ट अटैक का पेन है? इस पर क्या है? जी देखिए, जो एसिडिटी वाला पेन होता है, तो उसमें थोड़ा अंतर होता है। जी। उसमें आपको जलन होगी, और ये जलन आपको यूजुअली आप नोटिस करेंगे कि खाने के बाद होगी, ठीक है? खाने के बाद होगी या लेटने पे होगी, और आप पानी पिएँगे या इनो वगैरह लेंगे या कोई एंटासिड लेंगे, तो उसके बाद आपको आराम हो जाएगा। तो इससे आप अंतर कर सकते हैं। आपका जो कार्डियक अरेस्ट होगा, वो आपको किसी भी स्थिति में होगा, मतलब इसका खाने से या लेटने से कोई अंतर नहीं होता है। इसमें आप अगर आप चलेंगे तो आपको दर्द बढ़ने लगता है। तो ये आप ऐसे अंतर कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे अगर हार्ट अटैक किसी को आ गया है, आने पर क्या करे वो? जी। सर्वप्रथम क्या करे? कैसे वो सुरक्षित जो हॉस्पिटल तक पहुँच जाए? इस पर कुछ बताइए। जी, अगर किसी के घर में या कहीं बाहर भी अगर आप देखते हैं किसी को हार्ट अटैक आया है, और अगर वो आपको दिखा गिर गया है वो, तो सबसे पहले तो भीड़ ना लगाएँ, क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा साँस फूल रही होती है मरीज़ की, और अनकॉन्शियस होता है, तो उसको एक ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसके सामने भीड़ ना लगाएँ। आप उसको थोड़ा खुला छोड़ दें, और आप किसी से बोल दें कि आप किसी को कॉल कर लो, मतलब एम्बुलेंस बुला लो, या उसको ले जाने की तैयारी करें। लेकिन तब तक आप क्या करें, अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, और उसकी पहले पल्स चेक करें, पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं, साँस चल रही है, नहीं चल रही है। अगर आपको लगे कि हाँ, पल्स भी कम है, या ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत सीपीआर दें। सीपीआर क्या होता है, इसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम हाथ को एक दूसरे पे एक के ऊपर रखते हैं। ये बोल जी रहे हाँ, थे। ये आप ये बताइए कि एक के ऊपर एक हाथ रखेंगे, और जो चेस्ट का जो बीचों बीच हिस्सा होती है, ये बीचों-बीच यहाँ जी पे। जी, उस पे आप रख के और उसको प्रेस मैम करेंगे। कई लोग कहते हैं लेफ्ट साइड प्रेस करना चाहिए। नहीं नहीं, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो बीच में होता है, अच्छा, जैसे अच्छा। कहने को होता है लेफ्ट है, लेकिन ये थोड़ा हाँ, राइट साइड होता है, बीचों बीच होता है। जी। तो बीच में आपका यहाँ हार्ट होता है, तो यहाँ पे आप कंप्रेशन देंगे उसमें, तो ये कंप्रेशन, इस टाइप से। हाँ, वो कंप्रेशन देना चाहिए, मतलब आपको 1 मिनट में लगभग 100 से 120 कंप्रेशन तेज़ी से देना है इसमें, और इतना देना है कि आपका लगभग 2.5 सेंटीमीटर जो आपकी ये स्किन है वो नीचे जाए, इतना आपको तेज़ कंप्रेशन देना है, और इसी 1 मिनट में आप इसको 4 से 5 बार ऑक्सीजन माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं। जी, ये देना ज़रूरी होता है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि युवाओं में भी हार्ट अटैक आजकल बहुत देखे जा रहे हैं। जी, जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आया, लोगों तक ये सूचनाएँ भी बहुत प्रसारित होने में समय नहीं लगता। तो जी। मैम ये युवाओं में सबसे बड़ा कारण क्या है?
अगर देखा जाए तो ये क्या कारण है? जी, युवाओं में सबसे बड़ा कारण जो है, जो लाइफ़स्टाइल है, बिगड़ी लाइफ़स्टाइल है, उसका बहुत बड़ा रोल है। आजकल ज़माना सब जो है ना आपका मतलब कि जंक फूड वाला है, मतलब लोगों को क्या है, पैकेट बंद चीज़ें खानी है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों पे ही लोग रहते हैं। पानी की जगह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोला वगैरह लोग ज़्यादा लेते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा कारण, पैकेट बंद चीज़ें जितनी खाएँगे उसमें बहुत मात्रा में आपका नमक भी होगा, साथ में शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। और क्या होता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएँगे तो वज़न भी बढ़ेगा, एक्सरसाइज़ आप करेंगी नहीं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई होगा। तो ये ज़्यादा टेंडेंसी बनती है इस चीज़ की। और स्ट्रेस, स्मोकिंग करना, एडिक्शन अल्कोहल का, स्मोक करने का या ड्रग्स का, वेपिंग जो आप सुन रहे होंगे आजकल, वो बहुत चलन में है। तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण है यंगस्टर में ये बीमारी होने का। अभी मैम एक हफ्ते एक वीक पहले अभी एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक जो है बच्चा जो जा रहा था एकाएक गिरा जो है जी, और तुरंत ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जी, बताया गया कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ या हार्ट अटैक आ गया जी, था। जी। तो वो बच्चा भी मैम जो ये 16 साल 15 साल था उसको कैसे ब्लॉकेज समस्या आ गई? इस पर भी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए हाँ, ये केस ज़रूर सडन कार्डियक अरेस्ट का हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, जो हमारी जो लाइफ़स्टाइल इतनी ख़राब है, तो इससे क्या होता है, आपका बहुत जल्दी आपके जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िशन होने लगता है। अगर कोई भी स्ट्रेस हुआ, कोई भी खुशी का मौका हुआ, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। और देखिए एक ऐज के बाद जब चीज़ें होती हैं तो डिफ़रेंस ये रहता है कि एक ऐज में क्या होता है, धीरे-धीरे करके वो बिल्डअप होती हैं। जो हमारी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, वो धीरे-धीरे होता है। और इससे क्या होता है कि ब्लड आपके हार्ट को टाइम मिल जाता है, मतलब कोलैटरल डेवलप करने का, मतलब उसकी सप्लाई कुछ नई-नई आपकी आर्टरीज़ बनने लगती हैं उस केस में, तो इसलिए उतना सीवियर नहीं होता है। लेकिन कम एज में क्या होगा, जैसे एडिक्शन ज़्यादा रहेगा, अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है बच्चा या ड्रग्स ले रहा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी एक्सेलरेट हो जाती हैं, तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट का रीज़न बन सकती है। और मैम ये स्ट्रेस अगर देखें, स्ट्रेस लेवल भी बहुत जी, ज़्यादा समस्याएँ कर रही जी, है। जी। स्ट्रेस अगर देखा जाए मैम, स्ट्रेस का जो बच्चों आजकल जो पढ़ाई के दौरान, जो स्कूलिंग के दौरान उनको स्ट्रेस आ रहा है, मैम इसको कैसे मैनेज करें गार्जियन, इस पर थोड़ा-सा। जी, बिल्कुल, स्ट्रेस का बहुत बड़ा हाथ होता है, हार्ट प्रॉब्लम या बाकी चीज़ों में भी, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, उसको स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स जनरेट होते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल हुआ, एड्रेनलिन हुआ, तो ये सब क्या करते हैं, ये शुगर को, ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है हमारी बॉडी में, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हार्ट हेल्थ पे भी। तो ये सब चीज़ें जब ज़्यादा होंगी, ज़्यादा स्ट्रेस हम लंबे समय तक लेंगे, तो ये चीज़ें हमारी बॉडी में बढ़ती रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आप उसके लिए क्या करें, अपनी हॉबीज़ को मतलब अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें या एक्सरसाइज़ करें। क्योंकि ये सब चीज़ें करने से हमारे शरीर में अच्छे केमिकल्स बनते हैं, जिसे हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं, तो इनके इफ़ेक्ट को कम करने का काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो मेडिटेशन करें, योगा का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, एक्सरसाइज़ करें और मतलब ये सब चीज़ें ज़्यादा करेंगे तो आप डेफ़िनेटली स्ट्रेस से आप दूर हो जाएँगे। अगर आपका नहीं स्ट्रेस जा रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें इसके लिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे आपकी हेल्प हो इस चीज़ में। चलिए मैम, अब बात करते हैं हार्ट अटैक पे कि इधर इसके बचाव और रोकथाम क्या है? इसको जी। थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ, कैसे बचा जा सके अर्ली अर्ली हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से? इस पर बताइए। जी बिल्कुल, अब इसे बिल्कुल ये ऐसी बीमारी है कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन अ क्योर। तो आप इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल को आप हेल्दी बनाइए और खाना आप बहुत ही हेल्दी खाना खाइए, नीट एंड हेल्दी खाना खाइए। मतलब जिसमें जंक फूड कभी-कभी आप खा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते हो, बट हाँ, मतलब अपना जितना हो सके खाना आप हेल्दी रखिए, तेल मसाला हुआ, वो चीज़ें कम करिए, साथ में खाने का एक रूटीन आप फिक्स कीजिए। मतलब खाना ये नहीं कि बहुत लेट नाइट खा रहे हैं, तुरंत खा के सो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपना ब्रेकफ़ास्ट टाइम पे लीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, तो सारी चीज़ें टाइमली होनी चाहिए। और साथ में एक्सरसाइज़ को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें, आप जितना हो सके एक्सरसाइज़ कीजिए। आपको कम से कम वीक में 5 बार तो एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, एटलीस्ट 30 से 45 मिनट की आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो मतलब भारी चीज़ें उठा ली, वेट लिफ्टिंग कर ली। आप स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें कीजिए, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है आपके हार्ट हेल्थ के लिए। और मतलब 40-45 मिनट की आपको एक्सरसाइज़ करनी है। अपने वेट को मेंटेन रखिए, अपना स्पेशली जो वेस्ट एरिया होता है, उसे आप अपना कम रखिए। जितना ये ज़्यादा बढ़ेगा उतनी आपकी बाकी बीमारियाँ होने की टेंडेंसी जी। बढ़ती है। तो इस चीज़ को आप करिए। साथ में अगर एडिक्शन है किसी भी चीज़ का, चाहे स्मोकिंग करते हो, चाहे अल्कोहल लेते हो, तो इसको आप कम करिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए। और साथ में जो है नींद अपनी पूरी लीजिए। अगर नींद पूरी नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाती है, तो नींद आप अच्छे से लीजिए। और अगर फैमिली हिस्ट्री है आपके यहाँ हार्ट प्रॉब्लम्स की या ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की, तो डेफ़िनेटली आपको थोड़ा और प्रिकॉशन लेना चाहिए और अपना ईयरली आप चेकअप कराइए, अपने बॉडी चेकअप आप कराइए, तो उससे डेफ़िनेटली इन सब हाँ मैम, चीज़ों की हेल्प चेकअप अगर मिलेगी। बात किया जाए, अगर क्या-क्या बचाव हो गया,
रोकथाम। तो जी मैम क्या क्या अर्ली अगर मतलब कोई अगर हेल्थ मतलब कोई किसी को हेल्थ इशू नहीं है जी लेकिन अपना वो चेकअप कराए, क्या मुझे इन फ्यूचर क्या दिक्कत है, क्या क्या चेकअप कराना चाहिए, क्या क्या हेल्थ इश्यूज से हाँ, होते हैं? बिल्कुल। आपको एक तो जो है सबसे पहले अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ब्लड प्रेशर है और अपना जो ब्लड प्रेशर साल में एक बार तो हर किसी को चेक करा ही लेना चाहिए, चाहे वो अगर अगर वो 20 साल के ऊपर है तो उसको अपना ब्लड प्रेशर मालूम होना चाहिए। साथ में डायबिटीज़ की जाँच होती है, वो आप करा के देख सकते हैं साल में एक बार, अगर नहीं है फैमिली हिस्ट्री तो आप इसको एक बार चेक करा के देख सकते हैं। साथ में अपने जो रूटीन चेकअप्स होते हैं, जैसे आपका लीवर फंक्शन हुआ, किडनी फंक्शन हुआ, थायराइड का इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है, थायराइड आप टेस्ट करा सकते हैं। हार्ट के लिए आप ईसीजी करा के देख सकते हैं, ईसीजी करा लीजिए। अगर हार्ट की प्रॉब्लम्स है आपको तो आप इको भी करा के देख सकते हैं, सीटी एंजियोग्राफी है वो करा के देख सकते हैं। तो ये सब जाँचें होती हैं जिनको आप करा सकते हैं। तो मैम और लिपिड प्रोफाइल्स जी वो बिल्कुल लिपिड नहीं भूलना चाहिए, प्रोफाइल जी। लिपिड प्रोफाइल ज़रूर देखना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड है, उसको उसका लेवल क्या चल रहा है। जी। तो मैम अब अगर हम बात करें हार्ट अटैक से अगर प्रिवेंट के लिए अगर बचा जाए तो होम्योपैथी में कौन-कौन सी मेडिसिन है? किस प्रकार से होम्योपैथी काम करती है? इस पर हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। जी, बिल्कुल होम्योपैथी बहुत ही सेफ़ मेडिसिन होती है और ये इसमें सिम्प्टोमेटिक हम देखते हैं और इसकी इसकी जो पेशेंट की क्या स्थिति है, रिपोर्ट्स क्या है, क्योंकि हार्ट की देखिए सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम नहीं होती है, वाल्व की दिक्कत भी होती है ना, वाल्व की होती है या स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम है हार्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को मेडिसिन्स देते हैं, उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या स्थिति है आज के टाइम में और हार्ट का फंक्शन कितना है, तो उसके उसके हिसाब से हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे और होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी कारगर दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कैक्टस है, नाजा है, टर्मिनेरिया अर्जुना है। इस तरह की बहुत सी दवाइयाँ हमारे पास है जो हम पेशेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग देते हैं उनको। जी। तो ये थी हमारी अब तक की बात जो है क्यों आ रहे हैं हार्ट अटैक के ज़्यादा मामले, देश में क्यों बढ़ता जा रहा है। हमने मैडम से बात की, हमने डॉक्टर साहब से बात किया। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही और भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, हेल्थ समस्याओं के लिए बने रहें हमारे चैनल पर और देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।